महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जीवन मुक्त महात्माओं पर वर्णन हो रहा था कि वह समाधि छोड़कर सत्संग सुनने के लिए आ जाते। एक गंगा भगत था जो बहुत विधवाद करे, मन के कठी करे। वैसे पाखंडी महात्मा की कथा उठ गया कि हम तोरा हाथक पानी नहीं छुबो पीबो, तोरा घर में नहीं खेबो। मन है छोटे में बड़े बड़े लोग को कहेगा आपके हाथ पानी छुआ नहीं पिएगी। ऐसे ही गंगा भगत महात्मा थे। गंगा में स्नान करते, गंगा जल से भोजन बनाते, गंगा जल ही पीते थे और गंगा जल से ही घर की निपाई पोताई करता। एक दिन वह चले घूमने के लिए, संध्या के समय दिख लग गया, जंगल में घुस गया। जंगल में संध्या के समय देखा जल फल हो गया, का अब कहाँ जाऊँगा। तो एक महात्मा की झोपड़ी को देखा और वहाँ पर थोड़ा सा पानी था गड्ढा में और उसी के किनारे में झोपड़ी बना हुआ। तो कहा इसी के घर में रह जाते। रात में रह गया। जो महात्मा दिया खाने के लिए, खाया पानी पी लिया। सवेरे जब उठा तो उसको तो गंगा में स्नान करने का आदत था। उन्होंने कहा महात्मा जी, गंगा जी नदी का मार्ग कौन है? कहा हम नहीं जानते। एक दो बार पूछा, कहा हम नहीं बताएंगे। कहा आप गंगा में स्नान नहीं करते, गंगा का पानी नहीं पीते हैं, गंगा जल से भोजन नहीं बनाते हैं? कहा मैं नहीं बनाता। कहा रात में ये बात कह देते तो हम आपके घर में भोजन भी नहीं करते। कहा अभी भी जलपान करना है तो कर लीजिए, नहीं जाना है तो चले जाइए। उसको क्या मतलब? वो तो जीवन मुक्त महात्मा था, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं था। ठीक है, आए तो आए को आदर कर बंदे और रहन की डेरा इसमें भला होगा तेरा। आए तो हम आदर नहीं किए, भोजन नहीं दिए, आपका सेवा नहीं किए, आप मेरे प्रति दोष लगाते तो आप जाइए। गंगा भगत चल दिए। थोड़ा ही दूर गया तो देखा 3 काली कलोटी गाय आ रही है। काली, पूरा काली। इन्होंने जब देखा तो गाय को, काली में ही गाय बहुत सुंदर लग रही थी। गाय चले वही डोबड़ी की तरफ जहाँ थोड़ा सा पानी, उसी में जाकर के पानी पिया और उसी में धंस गई, बैठ गई और पानी में स्नान करने लगी। गंगा भगत देख रहे, तीनों नहाते नहाते बिल्कुल उजली हो गई। अब तब निकली, तब तो गंगा भगत को दिख लग गया, भ्रमित हो गया, ये गाय नहीं है। हाथ जोड़ लेते कि हे गाय माता, गौ माता, आप गाय गौ नहीं है, कोई देवी देवता है, इसलिए कृपा करके समझा दिया जाए। तो गंगा हंसने लगी। गाय, गंगा भी गाय के रूप में थी। कहा माँ मैं पूछता हूँ तो हंसती हो। कहा रे गंगा भगत, जिस गंगा में तू रोज स्नान करते हैं, गंगा की पानी पीता है, गंगा जल से घर की निपाई करता, वही गंगा हूँ मैं। माँ गंगा, कहाँ मैं गंगा हूँ, वह जमुना है, वह सरस्वती है, तीनों हम बहन हैं। कहा माँ ही काली उजली हो गई। कहा ढेर सारा तुम्हारे से पाखंडी महात्मा लोग आकर के मुझे जल स्नान करके पापनी बना देता। जब मैं काली हो जाता हूँ तो वही पाप को कटाने के लिए इसी डोबड़ी में आकर के अपना पाप को साफ करती है। कहा क्या महत्व है उस डोबड़ी का? कहा महात्मा को जो देख रहे ये जीवन मुक्त महात्मा है और ये परम पवित्र महात्मा है। या जो स्नान करके इनकी चरणों की धूली जो लगता है, उसी धूली के चलते हम लोगों को पाप धो देते हैं। संतों के चरण में जो होता है अमृत होता है और वहीं से मैं अपना पाप धो लेती हूँ। जब पाप से काली हो जाता तो हम लोग अपने पाप साफ करने के लिए महात्मा के चरणों की पानी से भीतर पी करके पवित्र करता हूँ, बाहर में स्नान करके अपना पाप को साफ कर लेती हूँ। कहा माँ महात्मा के चरणों में, कहा तुम्हारे जैसे महात्मा नहीं, इनके जैसे महात्मा।
कहने की भाव है जो महात्मा के महत्व को जानते हैं, जब उनके यहाँ जाते हैं आदर से उनकी चरण पखारते, चरना अमृत लेते हैं। जो संतों की महिमा को जानते, जो नहीं जानते तो कहते महात्मा जी वहाँ पर नाला है, वहाँ पर ट्यूब है, आप पानी धो लीजिए। महात्मा सरल स्वभावी से क्या अपना तो सब कुछ करता है, उसको कोई शौक है किसी से बेगारी करवावे? अरे लोग तो अपना पुण्य के लिए सेवा करते हैं, अपना पुण्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए महात्मा को बुलाते हैं। कि महात्मा जो भी सीखा समझा है जीवन में संतों से सीखा है, परमात्मा का भक्ति क्या वही तो सुनाने के लिए आते हैं, जीव को जगाने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग सोए हुए, क्या सुने हम लोग? जीवन मुक्त महात्मा की कहानी। जैसे हम लोग सोए हैं, मानव तन की महिमा को नहीं जान रहे। आदि हम सत्संग के सप्तम सोपान उत्तरकांड में जो भगवान श्री राम प्रजाओं को समझाए हैं, यदि हम लोग ठीक से उनको सुनेंगे समझेंगे तो अपने मनुष्य शरीर की महिमा को जान जाएंगे। भगवान श्री राम का विचारधारा था, जैसे रानी मदलसा, रानी मैनामती की थी कि मेरे गर्भ से जो जन्म लेगा फिर जन्म नहीं लेगा, और मैनामती का कहना था मेरे पुत्र जो है वह शरीर रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करवा देंगे मैं अपने ज्ञान से। इसी तरह भगवान श्री राम के मन में आया कि हमारे ब्राज में जितने प्रजा है उसको परम धाम को पहुंचा देना है, नहीं तो कम से कम मनुष्य का शरीर भी मिलने की युक्ति को बता देना है। इसलिए भगवान